हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी हम लोग देखेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। सिलेबस इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे इस चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी के माध्यम से CBSE बोर्ड और झारखंड बोर्ड का पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। और अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो अपना सिलेबस मुझे सेंड करेंगे, मैं आपका सिलेबस को देखूंगा। अगर झारखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड के अलावा आपके सिलेबस में कुछ एडवांस या एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसे भी पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा। तो अभी यहाँ मुख्य रूप से दो बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे, CBSE बोर्ड और झारखंड बोर्ड। तो क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड एंड ZEB बोर्ड, यानी ये चीजें CBSE बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों में भी क्लास 12 में पढ़ना है। लेकिन बस अंतर इतना है कि CBSE बोर्ड में ये जो पार्ट ए है वो CBSE बोर्ड के लिए है, लेकिन झारखंड बोर्ड में यही पार्ट ए जो CBSE बोर्ड के लिए पार्ट ए है और झारखंड बोर्ड में पार्ट बी बन जाता है। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा 11 क्लास और 12 क्लास का जो सिलेबस है झारखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड, उसमें क्या किया गया है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो CBSE बोर्ड में 12 क्लास में पढ़ना है लेकिन झारखंड बोर्ड में 11 क्लास में पढ़ना है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो CBSE बोर्ड में 11 क्लास में पढ़ना है और झारखंड बोर्ड में 12 क्लास में पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम पूरा सिलेबस को यहाँ क्लियर करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे CBSE बोर्ड में क्लास 12 में पढ़ना पड़ेगा और झारखंड बोर्ड में क्लास 12 या 11 में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये पार्ट ए है CBSE बोर्ड क्लास 12 के लिए, लेकिन यही पार्ट ए झारखंड बोर्ड में पार्ट बी बन जाता है क्लास 12 में ही। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए में क्या क्या है। पार्ट ए में जिसका नाम है इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा दो कॉलम बना हुआ है, एक यूनिट का कॉलम है और एक मास का कॉलम है। मास को जो है दो पार्ट में बांटा गया है, झारखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड का दो कॉलम यहाँ बना हुआ है। तो पार्ट ए इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 यूनिट को कवर किया गया है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1 को, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिससे झारखंड बोर्ड में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और CBSE बोर्ड में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 का नाम है मनी एंड बैंकिंग, जिससे झारखंड बोर्ड में टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और CBSE बोर्ड में टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे झारखंड बोर्ड में टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और CBSE बोर्ड में भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यानी यूनिट 4 से झारखंड बोर्ड में टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है
और सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 का क्या नाम है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे झारखंड बोर्ड में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से अगर पार्ट ए को टोटल करें तो जेक बोर्ड का टोटल होता है 50 मार्क्स और सीबीएसई बोर्ड का टोटल होता है 40 मार्क्स। यानी ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया है सीबीएसई बोर्ड के लिए, लेकिन यही पार्ट ए जेक बोर्ड में बन जाता है क्लास 12th में पार्ट बी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड क्लास 11th फॉर जेक बोर्ड। यानी अभी हम लोग पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। एक हमारा ये कॉलम यूनिट्स का है और ये हमारा कॉलम मार्क्स का है। यानी मार्क्स जो है आपका सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड 2 कॉलम में बटा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट बी का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ये पार्ट बी है, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में पढ़ना होता है, लेकिन झारखंड बोर्ड में क्लास 11th में इसको पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार से कुछ चीजें सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड क्लास 11th एंड 12th में मिक्स हो गई है, यानी सिलेबस ही इस प्रकार से सेट किया गया है। तो दोनों ही बोर्ड्स को हम यहाँ कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। यानी सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड, हमारा बेस जो है वो सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का पार्ट ए हो जाता है और सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का पार्ट बी हो जाता है। और झारखंड बोर्ड में एक क्लास 12th के लिए है और एक क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें टोटल 3 यूनिट को कवर किया गया है, यूनिट 6, 7 और 8। तो चलिए देखते हैं यूनिट 6 का क्या नाम है। यूनिट 6 का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जिससे यानी यूनिट 6 से झारखंड बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यूनिट 7 का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। यानी यूनिट 7 से झारखंड बोर्ड में 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और झारखंड बोर्ड में 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं यूनिट 8 में। यूनिट 8 का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विद 9 वॉर्स। यानी यूनिट 8 से झारखंड बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से अगर पार्ट बी का हम टोटल करें तो जेक बोर्ड का 20 मार्क्स होता है क्लास 11th के लिए और सीबीएसई बोर्ड का 40 मार्क्स होता है क्लास 12th के लिए। ऊपर में यहाँ साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 12th और झारखंड बोर्ड के लिए क्लास 11th में ये चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क झारखंड बोर्ड में क्लास 12th में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए नहीं होती है। यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स जो है क्लास 12 झारखंड बोर्ड के लिए यहाँ कवर किया गया है और बाकी का 50 मार्क्स को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। यानी 50 + 50 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 20 देख रहे हैं ये 20 झारखंड बोर्ड क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, और ये 10 मार्क्स जो है झारखंड बोर्ड में क्लास 11th में प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है, लेकिन क्लास 12th में झारखंड बोर्ड में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं होती है। और सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क क्लास 12th में इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए करवाया जाता है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड का अगर बात करें तो ग्रांड टोटल यानी A + B + C, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए 40 + 40 80 80 + 20 100। ठीक है, और झारखंड बोर्ड के लिए A20 + 10 30 हो जाता है
और आगे का 20 जो है अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। यानी क्लास 11th के लिए झारखंड बोर्ड में क्लास 11th में टोटल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 20 + 20 यानी 20 यहाँ है और 20 अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। यानी 40 मार्क्स का एग्जाम होता है और 10 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट वर्क होता है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स जो है झारखंड बोर्ड क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए हो जाता है। ठीक है, 30 यहाँ कवर किया गया है, 20 अगले वीडियो में कवर किया जाएगा झारखंड बोर्ड क्लास 11th के लिए, और झारखंड बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए 50 मार्क्स यहाँ है और अगले वीडियो में 50 मार्क्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ क्लास 12th झारखंड बोर्ड इकोनॉमिक्स के लिए 100 मार्क्स टोटल हो जाएगा और क्लास 11th के लिए 50 मार्क्स टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पूरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है यूनिट बाय यूनिट उसको जो है किस प्रकार से हमारे इस चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। पार्ट ए का भी कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा और पार्ट बी का भी साथ साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप दोनों ही पार्ट का साथ साथ में तैयारी कर सके, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, इसलिए दोनों पार्ट को साथ साथ में हम लोग कवर करेंगे। और पार्ट सी जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपके स्कूल या कॉलेज के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट होगा। इस प्रकार से दोनों ही पार्ट को हम लोग साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे, चाहे वो झारखंड बोर्ड के लिए हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है और किस प्रकार से झारखंड बोर्ड की कुछ चीजें सीबीएसई बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड की कुछ चीजें झारखंड बोर्ड में क्लास 11th और 12th में एक्सचेंज करके पढ़ना पड़ता है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो झारखंड बोर्ड में क्लास 12th में पढ़ना पड़ता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप इस चीज को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आप लोगों के लिए यूजफुल है, आप लोगों के लिए बेनिफिट देने वाला चैनल है, आप लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जरूरतमंद लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस चैनल से बेनिफिट मिल सके, सभी लोगों का भला हो सके और सभी लोग जो हैं अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर पाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है कंटिन्यू सिलेबस को करेंगे, यानी यूनिट 1 से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।